नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। आज हम उस खास दिन की बात करेंगे जो हर भारतीय के दिल में बसता है। 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त 1947 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब भारत ने अंग्रेज़ों की 200 साल पुरानी गुलामी से आज़ादी पाई थी। आज का ये दिन आज़ादी का दिन ही नहीं है, बल्कि उन लाखों शहीदों के बलिदान को याद करने का है जिन्होंने हमारी आज़ादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व, अपनी जान, सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए वैसे तो लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये प्रमुख क्रांतिकारी जिन्होंने आगे होके जनता को इकट्ठा करके उनके साथ आंदोलनों में भाग लेके भारत को आज़ादी दिलाने के लिए आगे होकर मदद कर रहे थे। दोस्तों, आज़ादी के इस दिन यानी कि 15 अगस्त को लाल किले के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी अपने राष्ट्रीय ध्वज को होस्ट करते हैं और देश के नाम संबोधन देते हैं, देश की उपलब्धियों को गिनाते हैं, देश में जो चल रहा है उनके बारे में जानकारी देते हैं और हमारे जो आने वाले जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उनकी जानकारी देते हैं। दोस्तों, हमारी आज़ादी को लगभग 78 यानी 78 साल हो गए हैं, लेकिन क्या हम वाकई आज़ाद हैं या हम वाकई जो फील करना चाहते हैं वो फील कर पा रहे हैं? क्योंकि लाखों बलिदानियों ने अपने प्राणों की आहुति लगाकर अंग्रेज़ों की गुलामी से हमको 200 साल बाद आज़ादी दिलाई थी, लेकिन क्या हम उस आज़ादी का सही ढंग से, सही कर्तव्य रूप से उस आज़ादी को हम मना रहे हैं या देश के अंदर जो हो रहा है उससे वाकिफ़ है कि जो भारत के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करते हैं, जो सरकारी नेता या जो भी पुलिस के कर्मचारी, जो भी सरकारी या संवैधानिक पद पर बैठा है, वो अपने कर्तव्यों को ढंग से नहीं कर रहा है और भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है। सारे नेता जो पार्टीज़ वगैरह है वो सब करप्शन की आड़ में पता नहीं क्या अवैध धंधे करते रहते हैं। क्या हम उसी आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बलिदानी जो कि स्वतंत्रता सेनानियों ने लगाई थी, क्या इसी दिन के लिए लगाई थी? क्या भारत वाकई विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है या विकासशील ही रहेगा? इसके लिए हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके ऊपर भी हमारी कर्तव्य निष्ठा है कि हम अपना काम, अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपर देश हित में करें और देश को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने में और देश को सफाई के अंदर नंबर 1 करने की कोशिश करते रहे। क्योंकि ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है, ये लगभग 20-25 सालों की मेहनत चाहिए इसके लिए, क्योंकि सबको एजुकेटेड होना पड़ेगा। एजुकेटेड होकर ही हम ये सब बातें कर सकते हैं। आज भारत में स्वच्छता के नाम पर करोड़ों रुपए ऐसे ही बर्बाद कर दिए जाते हैं, खाली ये लोगों के दिमाग में लाने के लिए कि स्वच्छता को भारत के अंदर लाना है, अपने घर को स्वच्छ बनाना है, अपने मोहल्ले को स्वच्छ बनाना है, अपनी तहसील को स्वच्छ बनाना है। खाली ये सब चीज़ें बताने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर देती है। सोचो, अगर हम एजुकेटेड जो जनरेशन है, अगर हम प्रॉपर जो क्लीननेस, जो साफ़ सफाई है उसका ध्यान रखें तो करोड़ों रुपए हमारे देश के विकास के लिए लग जाएंगे। गरीबी रेखा से हम ऊपर उठ सकेंगे और हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंदर हम पैसा लगा सकेंगे, स्पोर्ट्स के अंदर पैसा लगा सकेंगे। यही है कि हम भारत के अंदर विकसित होने की नींव डाल सकते हैं। ये हमारी युवा पीढ़ी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि बलिदानी जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो तो भारत को आज़ाद करके चले गए, लेकिन जिम्मेदारी हम प्रॉपर तरीके से हम जिम्मेदारी नहीं निभा रहे।
सोचो अगर गुलाम होते तो हम क्या करते हैं। लेकिन आज़ाद होने के बाद हम वो जो उसका महत्व है आज़ादी का वो भूल चुके हैं। तो आइए हम सब अपने आप सुधरने की कोशिश करें, सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रहें और वोट का अपना प्रॉपर तरीके से यूज करें। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।